अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप जानते हैं कि फ़िज़िक्स में हम मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट करते हैं और फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। जब भी किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है तो उसमें किसी न किसी हद तक जो है वो अनसर्टेनिटी का फैक्टर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इससे पिछले लेक्चर में हमने एरर और अनसर्टेनिटी में उनको डिस्कस किया था। तो यहाँ पे सिर्फ जो एक मेन रीज़न मैं बताना चाहूँगी वो ये हो सकती है कि जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका जो लीस्ट काउंट है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। एक इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वो एक्चुअली वो छोटी से छोटी रीडिंग है जहाँ तक वो इंस्ट्रूमेंट सही मेजर कर सकता है, और अगर उससे जो छोटी मेजरमेंट उसे करने की कोशिश की जाएगी तो वो एरर जो है वो देगा, क्योंकि इससे छोटी मेजरमेंट वो नहीं कर सकता होगा प्रॉपर। तो फिज़िक्स में जो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमने मेजर करनी होती हैं उसमें जो एक्यूरेसी का जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है उसको बढ़ाने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट है वो आप एक अच्छी क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करें तो रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट आता है। तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो एक्चुअली क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी कैलकुलेशन में मौजूद वो डिजिट्स होते हैं जिनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं कि ये ठीक डिजिट है, इनको हमने आगे कैलकुलेशन में यूज़ करना है। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन से पहले आपको एक एग्जांपल के ज़रिए मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, और इसका लीस्ट काउंट के साथ क्या है चक्कर वो भी उसको थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करती हूँ। तो चलिए एक एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास एक लाइन है और उस लाइन की जो लेंथ है वो हमने इस मीटर स्केल से या रूलर से जो है वो हमने मेजर करनी है। तो सबसे पहले आप लीस्ट काउंट का भी देखें कि कैसे जो है वो उसके ऊपर रिज़ल्ट के ऊपर फ़र्क जो है वो पड़ता है। तो इस मीटर रॉड में जो आपको रीडिंग नज़र आ रही है वो 1 2 3 4 5 6 7, और आप देख सकते हैं कि 1 और 2 के दरमियान मज़ीद कोई छोटा दर्जा नहीं है। और अगर हम ये कहना चाहें कि इसका लीस्ट काउंट क्या है तो इसका लीस्ट काउंट होगा 1 सेंटीमीटर, यानी ये छोटी से छोटी मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर तक कर सकता है। इससे छोटी मेजरमेंट ये नहीं कर सकता क्योंकि इसका लीस्ट काउंट इतना है जो इसके ऊपर दर्जे लगे हुए हैं उसके मुताबिक। चलिए अगर हम इस रूलर की मदद से इस लाइन की लेंथ मालूम करेंगे तो हमारा जो रूलर है अगर हम फॉर एग्जांपल उस लाइन के ऊपर उठा के रखते हैं तो ये कुछ 7 से आगे तक जाके हमें कोई रीडिंग बता रहा है। देखें अब इसमें जो 7 के बाद आने वाली रीडिंग है उसका तो उसके बारे में तो हम श्योर ही नहीं है कि कितनी है, ना वो हम बता सकते हैं, लेकिन जो 7 है वो श्योर है तो इसलिए हम 7 जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी इट मीन्स आपके ज़हन में ये आ रहा होगा कि इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम इस लाइन की लेंथ प्रॉपर तो फिर मेजर नहीं कर पाए। चलें हम एक और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो ये वाला रूलर है और इसमें 1 और 2 के दरमियान मज़ीद 10 दर्जे हैं। तो इट मीन्स कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या हुआ 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। ठीक है, तो ये इस रूलर के मुकाबले में, ये फर्स्ट रूलर के मुकाबले में ये जो सेकंड रूलर है ये मज़ीद बेहतर तौर पर उस लाइन की लेंथ जो है वो हमें मालूम करके फाइंड करके दे सकता है। अगर इसकी मदद से मालूम करने की कोशिश की जाए तो 7 के बाद 2 दर्जे गुजरेंगे और दूसरे और तीसरे दर्जे के दरमियान कहीं लाइन जो है वो जाके आ रही है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये है 7.2। ठीक है, 2 और 3 के दरमियान है तो हम 2 जो है वो लिख सकते हैं। बाय कन्वेंशन रूल ये होता है कि अगर 2 दर्जे हैं हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि एक ये दर्जा है और एक ये दर्जा है, ये फॉर एग्जांपल 0.2 है, ये 0.3 है। तो अगर लाइन जो है वो 2 से पीछे टच करे तो हम 2 लिख लेंगे, और अगर उसको 3 के करीब जाके टच करे यानी हाफ से आगे तो फिर हम 3 लिख लेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे बाय कन्वेंशन जो है वो फिर 7.2 जो है लिख लेते हैं। ठीक है, और अब आप देख रहे होंगे कि इस रूलर की मदद से जिसका लीस्ट काउंट उसके मुकाबले में छोटा था 0.1 सेंटीमीटर था, इसने वैल्यू में हमें कुछ और एक्यूरेसी जो है वो दी है। ठीक है, पहले एक डिजिट था, अब हमारे पास 2 डिजिट आ गए हैं। अब अगर एक और इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाए जिसका लीस्ट काउंट इससे भी छोटा हो,
जिसमें .1 और .2 के दरमियान b मज़ीद 10 दर्जे मौजूद हों, तो ज़ाहिर सी बात है वो जो हमें पिछले केस में .2 और .3 के दरमियान प्रॉब्लम पेश आ रही थी, ये इंस्ट्रूमेंट उसको भी सॉल्व कर देगा और हमें और सही वैल्यू जो है वो बताएगा। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो फिर क्या होगा, 1/100 या 0.01 सेंटीमीटर तक ये करेक्ट मेजर कर सकता होगा। और इसकी मदद से जो हम वैल्यू फिर लिखेंगे तो हम और श्योर हो जाएंगे। पहले जो हमें पता नहीं चल रहा था कि 2 के बाद कितना हम लिखें 3 तक, अब हमें पता चल जाएगा कि 7 के बाद 2 फिर 4 आना है, 7.2 और 4 आना है। तो इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वो जो हमारी वैल्यू की एक्यूरेसी है उसको भी डिटरमिन करता है। स्टूडेंट ये पॉइंट जब आप प्रिसीजन और एक्यूरेसी पढ़ेंगे ना तो उसमें भी हम ये डिस्कस करेंगे, आप यहाँ पे भी इसको अच्छे से ज़हन नशीन जो है वो कर लें, ठीक है। अब अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर के हवाले से बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो इसमें देखें ये है, और इसमें देखें जो फर्स्ट डिजिट जो 7 है वो एक्यूरेटली नोन है, उसके बारे में कोई शुबा नहीं है। जो 2 है वो डाउटफुल था क्योंकि हमने कहा कि 2 से आगे जा रही है या 3 से पीछे जा रही है, तो इसके यानी जो भी इसका लीस्ट काउंट था उसके मुताबिक हमने .2 लिख दिया। तो 7 जो है वो एक्यूरेटली नोन डिजिट है और 2 जो है वो फिर डाउटफुल डिजिट है, और ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ गए हैं आप, यानी आप इंस्ट्रूमेंट की जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है आप हमारी वैल्यू की वो बढ़ती जा रही है, सिग्निफिकेंट फिगर भी ज़्यादा होते जा रहे हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट जो है वो छोटा है पहले की निस्बत। अब इस पे आ जाए, इसमें 7 भी एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, 2 भी एक्यूरेटली नो, अब 2 एक्यूरेटली नॉन डिजिट हो गया है, और जो 4 है अब यहाँ पे ये डाउटफुल डिजिट है, लेकिन ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि नंबर ऑफ़ जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो जैसे जैसे ज़्यादा होते हैं वैसे वैसे आपकी वैल्यू की जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की मदद से जो यानी अब हम जो कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे वो ये ज़्यादा रिलायबल जो है वो होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर की अहमियत जो है वो क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर हमें किसी भी जो हम वैल्यू की एक्यूरेसी है उसके बारे में भी, और जो अनसर्टनिटी है वो उसके बारे में भी हमें बताते हैं कि कितनी अनसर्टनिटी जो है वो हो सकती है, और ये इंस्ट्रूमेंट से भी रिलेट करता है कि जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं। चलें, इस एग्जाम्पल की मदद से आपको कुछ हद तक जो है वो इसके बारे में समझ आ गई होगी। तो चलिए अब इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नॉन डिजिट, जैसे पिछले में मैंने कहा, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो है वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक है। और ये जो आप जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली यूज़ कर रहे होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो आपका आता है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर आपकी जो कैलकुलेशन होती है उसमें आपने इनको जो है वो आगे फिर यूज़ करना होता है। कि अब देखें, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जैसे आप कोई कैलकुलेशन करते हैं तो आपकी जो कैलकुलेटर की स्क्रीन है उसके काफ़ी सारे डिजिट जो है वो आ जाते हैं, तो आप उससे कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कौन से और हमने आगे कैलकुलेशन में कौन से यूज़ करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो इनके कुछ रूल हैं जिनको फॉलो करते हुए हम ये बता सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, कब नहीं हो सकते, और इनके बाकी जो है वो आगे रूल एंड रेगुलेशन क्या है। तो फर्स्ट जो है वो रूल है कि ये जो सारे डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन अगर ज़ीरो जो है वो कभी दरमियान में आता है, कभी लेफ़्ट पे आता है, कभी राइट पे आता है, तो उसके अपने रूल हैं कि वो कब सिग्निफिकेंट होगा और कब सिग्निफिकेंट नहीं होगा। याद रखें, ज़ीरो हमेशा सिग्निफिकेंट नहीं होता, उसकी कंडीशन है। चलें, क्या कंडीशन है, अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ जाए, जैसे 1 0 2, तो 1 भी सिग्निफिकेंट है, 2 भी, तो 0 भी सिग्निफिकेंट है। यानी दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में जब भी 0 आएगा वो सिग्निफिकेंट होगा। 0 टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, यानी ये 4 है, ये 7 है, तो इनके लेफ्ट पे अगर ऐसे 0 आ जाता है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगे। ये हमेशा आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगली एग्जांपल में भी 0.02.59 है, तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ 259 यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें। तो लेफ़्ट साइड पे जब भी 0 आएगा, अशारिये से पहले आए, अशारिये के बाद आए, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये आपने दिमाग में बिठाना है। उसके बाद अगर हम बात करें राइट पे, जैसे आपने 1200 लिखा हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है ये तो सिग्निफिकेंट है, ठीक है।
उसके बाद अगर ये पॉइंट की फॉर्म में आ जाते हैं तब हम देखते हैं या किस तरह से ये सिग्निफिकेंट होंगे और किस तरह से सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यहाँ भी श्योर नहीं है हम कि राइट पे जो होंगे वो सिग्निफिकेंट ही होंगे या नहीं, उसके भी कुछ रूल है। अगर डेसिमल फ्रैक्शन में आप लिखते हैं जैसे 3.570 तो ये ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट है। इसी तरह से ये 7.40000 है, ये भी सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर आप इंटीजर को लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में तो कुछ और तरीका होता है, तो उसमें हमने ये देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो फिर डिपेंड करते हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट से आप उस वैल्यू को मेजर कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट क्या है। 8000 kg जो है वो आपने मेजर किया, ठीक है, इसमें ज़ीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये कैसे हमें पता चलेगा। 8000 kg आपने मैस मेजर किया, इसमें ज़ीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये डिटरमिन करता है इसका जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसके लीस्ट काउंट पे। जिस इंस्ट्रूमेंट से अगर आपने यूज़ किया है उसका लीस्ट काउंट 1 kg है, तो इसमें जब आप साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको लिखेंगे 8.000 इंटू 10⁻³ तो फिर ये चारों के चारों जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है, फिर ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे। नेक्स्ट में अगर आप इसी मैस को मेजर करते हैं ऐसे लीस्ट का बैलेंस से जिसका लीस्ट काउंट जो है वो 10 kg है, तो आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो अब कम हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो 3 जो है वो हो जाएंगे 8.00 इंटू 10⁻³ kg। इसी तरह से अगर आप 1000 वाले से मेजर करते हैं तो और कम हो जाएंगे। इस तरह ये सारा जो है 100 वाले से मेजर करते हैं तो और कम, 1000 से हो तो और कम। तो इस तरह से जैसे मैंने पहले आपको बताया था, आपका लीस्ट काउंट छोटा होगा तो आपके जो मेजरिंग आपकी जो वैल्यू आएगी उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो ज़्यादा होंगे और वो एक्यूरेसी की तरफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप किसी भी मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो उसको लिखने का कुछ और तरीका होता है। उसमें 10⁻⁴ की फॉर्म में भी वैल्यूज़ आती हैं, तो क्या आप उनको भी सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल करेंगे। तो ये देख लेते हैं, ये हमारे पास एक साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखा हुआ है 8.70 इंटू 10⁻⁴। तो याद रखें स्टूडेंट, 8 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 7 भी और 0 भी, लेकिन ये जो 10⁻⁴ है ये आप इसमें ऐड नहीं करेंगे, यानी 10 की पावर जो भी होगी वो ऐड नहीं करना और बाकी जो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मौजूद हैं। समझ आ गई। साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से भी इनका रूल है। उसके बाद है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग। आपको नंबर दिए जाते हैं 2, आपने उनको मल्टीप्लाई करना है, 3 है। अगर आपको 2 नंबर दिए जाते हैं आपने उनको डिवाइड करना है, तो तब जो आंसर आ रहा है आपका वो कैसे आपको पता चलेगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने अपनी रीडिंग जो है या आंसर जो है वो लेना है। तो याद रखें स्टूडेंट, जो भी आप नंबर को ऐड कर रहे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, उसमें जो लीस्ट नंबर वाला सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद होगा ना, यानी आपके पास जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जिस आपकी रकम में मौजूद होंगे, 2 अमाउंट आप ले रहे हैं, उस अमाउंट में से फॉर एग्जांपल एक में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, एक में 4 है, तो जो 3 वाला स्टाइल है ना जिसमें 3 है, आपका आंसर भी 3 की फॉर्म में ही आना चाहिए। चलें ये एग्जांपल, यहाँ भी आपको एग्जांपल जो है वो उससे समझाते हैं। एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। पहले नंबर में अगर आप गिने तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो जब आप ये जो नीचे डिवाइड किया गया है उसमें भी 4 है, ये जो नीचे जिससे डिवाइड किया गया उससे भी 4 है। अब आपका आंसर इतना बड़ा आ रहा है, ये वाला आंसर काफ़ी इसमें आ रहा है, तो क्या आप ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं? नो, ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, किस हद तक सिग्निफिकेंट फिगर आपने फिर लेने हैं जी? इशारिये के बाद 2 लेने हैं, इशारिये के बाद 3 लेने हैं, या टोटल कितने लेने हैं? तो याद रखें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपकी अमाउंट में किस में मौजूद है? इसमें, 3 वाले में। तो आपका जो आंसर है वो कैसा आना चाहिए? वो 3.64 टाइप का आना चाहिए, ये वाला इस तरह का, यानी आपके आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर बस मौजूद हों। चलें मज़ीद इसको देखते हैं हम कैसे ले सकते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो ये आ चुका है। तो इसमें अब जो 3 यानी 1.45 तक आना चाहिए, ये 7 6 8 9 2 ये सारे हमने हटा देने हैं। तो इसके हटाने का भी रूल है, ऐसे ही नहीं हमने मतलब इनको ऑफ कर देना, ऐसे ही हमने इनको मिटा के सिर्फ 1.45 ही यूज़ नहीं कर लेना,
बल्कि 1.45 ये जो 7 है ना, लास्ट डिजिट 5 के बाद आ रहा है, ये तो हमने रखने हैं ना, ये तो हमारा रिटेन्ड है, रखने हैं हमने। तो ये जो 7 है इसको हमने करना है ड्रॉप, इसको कहते हैं राउंड ऑफ डाटा। कैसे राउंड ऑफ करना है, इसके कुछ रूल हैं। जो राउंड ऑफ किया जाता है उसको देखना है और जो रखना है उसको देखना है। स्टूडेंट ये चीज़ समझने की है, इसमें MCQs टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपने इसको समझना है कि कैसे राउंड ऑफ किया जाता है। इसके कुछ रूल हैं। फर्स्ट रूल ये है कि मैं यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ 4 5 7, हाँ आपने 7 को ड्रॉप करना है। तो रूल क्या है, रूल ये है कि अगर फर्स्ट ड्रॉप डिजिट इज़ लेस देन 5, यानी ये वाला अगर लेस देन 5 होगा तो जो रिटेन्ड होगा वो अनचेंज होगा। अगर फर्स्ट ड्रॉप डिजिट मोर देन 5 होगा, जैसे यहाँ पे है मोर देन 5, तो जो आपने रखना है उसमें आप एक ऐड कर देंगे। अब हमने ये रखना है तो हम इसको 1.46 करेंगे, क्योंकि 7 हमने ड्रॉप करना था, 7 5 से बड़ा है, तो जो रखने वाला डिजिट होगा उसमें आप एक ऐड कर देंगे। थर्ड रूल क्या है, आपने जिसको ड्रॉप करना है वो हो ही 5, ना 5 से बड़ा हो ना छोटा हो, बल्कि हो ही 5। तो फिर आपने रिटेन डिजिट देखना है कि वो क्या है। अगर रिटेन डिजिट ऑड है तो 1 ऐड कर दें, अगर इवन है तो फिर वैसे ही रहने दें। तो ये राउंड ऑफ डाटा के कुछ असूल हैं जिनकी मदद से आप इतनी लंबी चौड़ी अमाउंट को राउंड ऑफ कर सकते हैं अपने रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर के मुताबिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो है वो कुछ अमाउंट दी गई हैं जिनको राउंड ऑफ करके बताया गया है ताकि मज़ीद आपको अच्छे से समझ आ जाए। याद रखें ये 43.75 है, 43.75 है, 5 आपने हटाना है, 7 को आपने रखना है, तो 5 तो है ही 5 के बराबर, और रखने वाला डिजिट जो है वो ऑड है, तो आपने उसमें एक ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो डिजिट है इसमें भी जो 5 है वो आपने राउंड ऑफ करना है और जो रखना है वो 8 है। तो याद रखें जो रखने वाला डिजिट है वो इवन है, तो आपने चेंज नहीं करना। 73.650 में भी आपने 5 को राउंड ऑफ करना है और रखना 6 को है, तो 5 जो है वो यानी आप ये कह लें कि जो रखने वाला डिजिट है वो आपने देखना है इवन है या ऑड है। ठीक है, वो इवन है तो इसको भी नहीं छेड़ना। अब ये आ गया अगेन 64.350, 5 को आपने राउंड ऑफ करना है और 3 को जो है वो आपने रखना है। तो अब आपने 5 को राउंड ऑफ करते वक्त देखना है रखने वाला डिजिट ऑड है या इवन। अब ये ऑड है तो आपने इसको 64.4 कर देना है। इसको हमने नहीं बढ़ाया था ना क्योंकि ये इवन था, इसको बढ़ा देना है क्योंकि ये ऑड है। याद रखें जब राउंड ऑफ डिजिट 5 होगा तब आपने ये देखना है कि रखने वाला डिजिट ऑड है या इवन, तो उसके मुताबिक जो है वो आपने ये काम करना है। ठीक है, तो ये कुछ रूल हैं, 3 यानी बेसिक रूल है। यानी 5 से उड़ाने वाला जिसको आपने राउंड ऑफ करना है वो 5 से बड़ा है तो डिजिट में 1 बढ़ा दें, बस। 5 से छोटा है तो ना बढ़ाएं, लेकिन अगर है ही 5 तो गौर करें कि इवन है तो नहीं बढ़ाना, ऑड है तो बढ़ा देना है। ठीक है, लास्ट में हमारे पास है कि अगर आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो सब्ट्रैक्टिंग में और एडिंग में आपके पास सब्ट्रैक्शन में 2 हो सकते हैं और एडिंग में आपके पास ज़्यादा वैल्यूज़ जो है वो हो सकती हैं। तो इसमें आपने कैसे देखना है कि जो वैल्यू आपके पास आंसर आ रहा है उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं फिर कितने मौजूद होने चाहिए। इसमें अब आपने अमाउंट में मौजूद सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखने, बल्कि आपने क्या देखना है, लीस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन एनी ऑफ द क्वांटिटी। क्या मतलब इसका, याद रखें इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं। 72.1 है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। 3.42 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। 0.003 है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं। तो लीस्ट डेसिमल के बाद जो है वो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा हुआ, वो ये वाला हुआ 1। यानी जो आंसर आना चाहिए वो इस तरह का आना चाहिए 72.1, यानी जो डेसिमल प्लेसेस है उसके बाद सिर्फ ये एक सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास होना चाहिए, बाकी नहीं, बाकी को आप ड्रॉप करेंगे और जिस रूल की मदद से ड्रॉप करेंगे वो आपने पीछे पढ़ लिया। इसी तरह से यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 आ रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 आ रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 आ रहे हैं, तो आप 4.10 वाला जो है वो स्टाइल फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो फिर
इसके मुताबिक होना चाहिए। अब इसमें भी राउंड ऑफ जो है वो किया हुआ है। अगेन इससे आप मज़ीद समझ सकते हैं कि राउंड ऑफ कैसे करना है। हमारे पास आंसर आ रहा है 75.523। याद रखें आपने 2 को उड़ाना है और 5 को रखना है। 2 वैसे ही 5 से छोटा है, तो ज़ाहिर सी बात है हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, 75.5 हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें आ जाए जी 8.1273। आपने डेसिमल के बाद 2 पोजीशन तक जो है वो रखना है, बाकी उड़ाना है। तो ये 7 को आपने उड़ाना है। 7 5 से बड़ा है, तो ज़ाहिर सी बात है 2 में 1 ऐड कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा 8.13। समझ आ गई। डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में आपने सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद देखनी है, जिसमें कम होगी उसके मुताबिक आंसर को लेके आना है। और ये जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में आपने जो रकम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको दी गई है अमाउंट, आपने उसमें जो डेसिमल पोजीशन के बाद जितने फिगर आ रहे हैं आपने उनकी तादाद को देखना है। जिसमें कम आ रहे होंगे उसको फॉलो करते हुए आपने अपना आंसर जो है वो देना है। ठीक है, तो चलें स्टूडेंट, ये थे सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें जो की पॉइंट है ना आपके, वो सिग्निफिकेंट फिगर क्यों ज़रूरी है, सिग्निफिकेंट फिगर से आप कैसे जो है वो अपनी जो लीस्ट काउंट है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसके रूल क्या हैं, ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट होता है, कब सिग्निफिकेंट नहीं होता, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने जब डेटा राउंड ऑफ करना है तो उसमें क्या क्या कैसे जो है वो राउंड ऑफ करना है, क्या कौन सा रखना है, किस असूल के तहत रखना है और कौन सा जो है वो ड्रॉप करना है। ये सारे मेन पॉइंट हैं जो जिससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकते हैं। आपने इनके ऊपर जो है वो फोकस करना है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।